अभी तक हम सब ने धनतेरस और नरक चतुर्दशी से जुड़ी कथाएं सुनी। आज दीपावली से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। सनातन धर्म में दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 सालों के वनवास के बाद भगवान राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था। मान्यता है कि तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस दिन भगवान राम की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि श्री लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। धार्मिक कथा के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था। भारतीय काल गणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय होने के बाद पुनर्निर्माण और नई सृष्टि का आरंभ इसी दिन ही हुआ था। नवारंभ के कारण कार्तिक अमावस्या को कालरात्रि भी कहा जाता है। जीवविद्यार्णव तंत्र में कालरात्रि को शक्ति रात्रि की संज्ञा दी गई है। कालरात्रि को शत्रु विनाशक माना गया है। साथ ही यह शुभत्व का प्रतीक, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला भी माना जाता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के पीछे कई कहानियाँ हैं, लेकिन इन सभी कहानियों से एक ही संकेत मिलता है कि दीपावली समृद्धि, रोशनी, उमंग का त्यौहार है। Till now, we have heard the stories related to Dhanateras and Naraka Chaturdashi. Today, we'll learn about the story related to Deepavali. In Sanatan Dharma, the festival of Deepavali is celebrated with great pomp. According to Hindu religious belief, when Bhagwan Ram returned to Ayodhya after 14 years of exile, along with brother Lakshman and wife Sita, after conquering Lanka, the people of Ayodhya welcomed him by lighting garlands of lamp. It is a religious belief that the festival of Deepavali is celebrated since then. But on this day, Bhagwan Ram is not worshipped, but Sri Lakshmi Ganesh is worshipped. According to religious stories, Goddess Lakshmi arrived from the churning of the ocean on the dark moon day of Kartik month. According to Indian calendar, after the passage of 14th Manu's time and reconstruction and destruction and new creation begin on this very day. Due to Navarambh, dark moon day of Kartik month is also called Kalaratri. In Jivvidyarnava Tantra, Kalaratri has been termed as Shakti Ratri. Kalaratri is considered the destroyer of enemies. Besides, it is also considered a symbol of auspiciousness and a provider of happiness and prosperity. There are many stories behind the worship of Goddess Lakshmi on Deepavali, but all stories indicate that Deepavali is a festival of prosperity, light and joy. क्या आपको पता है दीपावली के दिन धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश जी की पूजा क्यों होती है? महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार शुभता के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार माता लक्ष्मी को
स्वयं पर अभिमान हो गया कि मेरी कृपा से ही सभी भक्तों को सुख की प्राप्ति होती है। मैं धन धान्य ऐश्वर्य सभी चीज़ों का वरदान देती हूँ। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के मन की बात समझ गए और उनके अभिमान को तोड़ने के लिए कहा कि आप भले ही सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। यह बात सुनकर लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि प्रभु श्रीहरि ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि वे अपूर्ण क्यों हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, किसी भी स्त्री को मातृत्व का सुख ना मिलने से उसका नारित्व अपूर्ण रह जाता है। यह बात सुनकर वह काफी दुखी हो गईं। डू यू नो वाई भगवान गणेश इज वर्शिप्ड along with goddess Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity on the day of Deepavali? According to the stories described in Mahapurana, Sri Ganesha, the giver of auspiciousness, is the adopted son of goddess Lakshmi. Once goddess Lakshmi became proud of herself that only by her grace all the devotees attained happiness. I gave blessing of wealth, prosperity and all things. Bhagwan Vishnu understood Lakshmi ji's mind and to break the pride said that even though you provide happiness and prosperity, the whole world worship you and is always anxious to get you, but you are still incomplete. Hearing this, Lakshmi ji was surprised and also felt sad that Bhagwan Sri Hari was saying this. She asked him why she is imperfect. On this, Bhagwan Vishnu said that if a woman does not get the happiness of motherhood, her womanhood remains incomplete. She became very woeful after hearing this. उन्होंने माता पार्वती से अपने मन की व्यथा कही और साथ ही निवेदन किया कि उनके तो 2 पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश हैं, वे उन्हें गणेश जी को पुत्र रूप में गोद लेने की अनुमति दें। माता पार्वती लक्ष्मी जी को व्यथित देख मना नहीं कर सकीं और गणेश जी को माता लक्ष्मी की गोद में दे दी। इस तरह भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र बन गए। गणेश जी को पुत्र रूप में लेने से माता लक्ष्मी को अपनी पूर्णता का आभास कर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेंगी। इसलिए दीपावली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस प्रकार से माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करने का विधान बन गया। जहाँ श्री गणेश की पूजा होती है, वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि अपने पुत्रों शुभ और लाभ के साथ उपस्थित रहती हैं। किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने से पहले माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। She told the agony of her hurt to Mother Parvati and also requested that she has 2 sons, Kartikeya and Ganesha. She allows her to adopt Sri Ganesha as her son. Seeing Lakshmi ji distressed, Mother Parvati
could not refuse and gave Ganesha ji in the lap of Mata Lakshmi. In this way, Bhagwan Ganesh became the adopted son of Mother Lakshmi. Mother Lakshmi was very happy, realizing her completeness by taking Ganesha ji as her son. She gave a boon to Ganesh ji that whoever does not worship you along with me, Lakshmi will never remain with him. Therefore, Bhagwan Ganesha is worshipped along with Mother Lakshmi as her adopted son in Deepavali. In this way, the tradition of worshipping Ganesha ji along with Goddess Lakshmi was made. Wherever Bhagwan Ganesha is worshipped, there he is present with his wife Vriddhi and Siddhi along with their son Shubha and Labha. Before starting any new work, Ganesh ji is worshipped along with the goddess Lakshmi. दूसरी कथा के अनुसार माता लक्ष्मी अर्थात धन संपदा की स्वामिनी हैं, वहीं श्री गणेश बुद्धि विवेक के। बुद्धि विवेक के बिना धन संपदा प्राप्त होना दुष्कर है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से होने के कारण ये जल के समान चंचल और चलायमान हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरती हैं। लक्ष्मी को संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी को संभाल पाना कठिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ पर बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, वहीं पर लक्ष्मी यानी धन का सही उपयोग होता है। गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के भंडार हैं और माता लक्ष्मी धन धान्य देने वाली। इसलिए दीपावली पूजन में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा की जाती है ताकि लक्ष्मी के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती हैं तब उसकी चकाचौंध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है और बुद्धि से काम नहीं करता। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी के धन संपदा के भंडार की देखरेख और रक्षा का कार्यभार भगवान कुबेर के जिम्मे है। किसको कितना धन देना है, कब देना है, इसका भार माता ने कुबेर देव को दिया है। इसलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी और गणेश के साथ कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। According to the second story, Goddess Lakshmi is the mistress of Sri, that is wealth, whereas Sri Ganesha is the mistress of wisdom and prudence. It is difficult to acquire wealth without wisdom and prudence. It is only by the grace of Mother Lakshmi that man attains wealth and prosperity. Due to the origin of Goddess Lakshmi from water, she is as playful and mobile as water and does not stay at one place. Wisdom and discretion are required to handle Lakshmi. It is difficult to handle Lakshmi without wisdom and discretion. It is said in the scriptures that where there is intelligence and knowledge, there Lakshmi, wealth is used, prosperity. Bhagwan Ganesha is the storehouse of knowledge and wisdom, and Goddess Lakshmi is the giver of wealth. Therefore, in Diwali worship, Ganesha is worshipped along with Lakshmi ji, so that along with Lakshmi,
we also get wisdom. It is said that when Lakshmi ji is found under her glare, man loses his conscience and does not work wisely. Therefore, Ganesh ji should always be worshipped along with Lakshmi ji. According to the scripture, the responsibility of looking after and protecting the wealth of goddess Lakshmi is the responsibility of Lord Kuber. Mother has given the responsibility of giving how much money to whom and when to give to Kuber Dev. Therefore, on Deepavali, along with goddess Lakshmi and Ganesha, Kuber Dev is also worshipped. कहा जाता है ऋषि दुर्वासा द्वारा देवराज इंद्र को श्राप देने के कारण देवी लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गईं। देवताओं पर महालक्ष्मी अपने 8 रूपों आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी से कृपा बरसा रही थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार बढ़ा था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे। मार्ग में देवराज इंद्र को अपने ऐरावत हाथी पर आते देख ऋषि प्रसन्न हुए और अपने गले की माला उतारकर देवराज इंद्र की ओर फेंकी। देवराज इंद्र ऋषि को प्रणाम तो किए, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सिर पर चला गया। हाथी को अपने सिर पर कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने सिर हिलाया, जिससे माला धरती पर गिरा और हाथी के पैरों से कुचला गया, जिसे देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, तुम जिस अहंकार में हो वह तुम्हारे पास से अविलंब पाताल लोक चली जाएगी। माता लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता श्रीहीन हो गए। माता लक्ष्मी को देख राक्षस प्रसन्न और बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की इच्छा प्रबल हो गई। माता लक्ष्मी के चले जाने के बाद देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंच अपनी व्यथा कही। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को वापस बुलाने के लिए असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करने को कहा, जिससे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महालक्ष्मी का आगमन हुआ। देवतागण माता लक्ष्मी को पाकर उनकी पूजा की और पुनः बलशाली हो गए। इसी कारण कार्तिक मास के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। It is said that due to the curse given by says Durvasa to Devaraj Indra, goddess Lakshmi left heaven and went to the Patal Lok. Mahalakshmi was swearing blessing on the deities in her 8 forms: Adi Lakshmi, Dhana Lakshmi, Dhanya Lakshmi, Gaja Lakshmi, Santana Lakshmi, Veera Lakshmi, Bhagya Lakshmi, Vijaya Lakshmi and Vidya Lakshmi, due to which the deities were filled with ego. One day, sage Durvasa was going towards heaven wearing the garland of Samaman. On the way, seeing Devraj Indra coming on his elephant Aravat, the sage was happy and took off the garland from his neck and threw it towards Devraj Indra. Devraj Indra bowed to Rishi but couldn't hold the garland and it went on Aravat's head. The elephant felt something on his head and shook it, due to which the garland fell on the ground and was
crushed by the elephant's feet. Seeing this, sage Durvasa got angry and cursed Devraj Indra and said that the ego that you are carrying with immediately go to the underworld from you. Due to the departure of Mother Lakshmi, Indra and other deities became helpless. Seeing Goddess Lakshmi, the demons became happy and powerful, and their desire to attain Indralok became stronger. After the departure of Mother Lakshmi, Devaras, along with Devaguru Brihaspati and other deities, reached Brahmaji and expressed his grief. Brahmaji asked him to churn the ocean with the help of demons to call Lakshmi ji back, due to which Mahalakshmi arrived on the dark moon day of Kartik Krishna Paksha, and deities found Goddess Lakshmi and worshipped her and become stronger again. For this reason, Mahalakshmi is worshipped on the day of Kartik Amavasya. I wish that the blessing of Goddess Lakshmi continue to soar on everyone.